लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश और देश में राजनीतिक रंग लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। तभी तो तमिलनाडु से हजारों किलोमीटर की यात्रा बाइक से तय कर राजलक्ष्मी मांडा यूपी में पीएम मोदी के लिए प्रचार कर रही हैं। बाइक पर तिरंगा लगाए राजलक्ष्मी मांडा ने कैंपेन पीएम मोदी को जिताने के लिए शुरू किया है, जिसमें वो माय वोट फॉर मोदी का हैशटैग लेकर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही हैं। साथ ही उनका कहना है कि वोट फॉर नेशन और वोट फॉर मोदी का नारा लेकर वो चली हैं। वो पहले संगम नगरी प्रयागराज पहुंची, जहां उन्होंने इन सभी बातों का जिक्र किया। आज हम प्रयागराज संगम धरती पे हैं। वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी इस नारा के साथ 12 फरवरी को तमिलनाडु में इस बुलेट यात्रा को मैंने शुरू किया हूं और तमिलनाडु से बुलेट चला के अभी संगम नगरी प्रयागराज हम पहुंचे हैं। वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी मेरे एकमात्र नारा है और पूरा देशवासियों से मेरा निवेदन है कि सक्षम भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए एक और बार, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसी मुद्दे के साथ आज हमने संगम नगरी पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, तमिलनाडु से दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर की यात्रा बुलेट से तय करने वाली बुलेट रानी कानपुर भी पहुंची थी। यहां पर उन्होंने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताने के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। बुलेट रानी ने लोकसभा चुनावों में दक्षिण भारत की सीटों का समीकरण भी बताया। तमिलनाडु की साध्वी और समाज सेविका राजलक्ष्मी मांडा, जो बुलेट रानी के नाम से जानी जाती है, वो अपनी यात्रा के चरण में कानपुर पहुंची। बुलेट रानी ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प के साथ ही 21,000 किलोमीटर की यात्रा बुलेट मोटरसाइकिल से शुरू की, जो तमिलनाडु से शुरू होकर 18 अप्रैल को दिल्ली में खत्म होगी। अपने कानपुर प्रवास के दौरान बुलेट रानी ने कहा कि दक्षिण भारत के नेता अपने फायदे के लिए जनता को भड़काते हैं, इसलिए दक्षिण से मोदी को कम सीट मिलती है। उन्होंने समीकरण गिनाते हुए कहा कि इस बार दक्षिण के सभी राज्यों से मोदी जी को अच्छी जीत हासिल होगी और दक्षिण भारत पीएम मोदी को 40 से ज्यादा सीटें देगा। अपनी तरफ से प्रत्याशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम सबका एक गोल होना चाहिए, देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। जिस डेवलपमेंट के लिए मोदी जी के काम कर रहे हैं, उसी डेवलपमेंट के साथ सब लोग मिलके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। आप जिस प्रदेश से आई हैं या जहाँ से अपनी यात्रा शुरू की है, साउथ इंडिया की बात कर लें तो वहाँ पर सबसे कम वोट बीजेपी को मिलता है। मोदी जी का विरोध भी सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है। आपको किस तरह का परेशानियां या विरोध झेलना पड़ा है अपनी यात्रा को? देखिए, इन लोगों का ये सब एक पॉलिटिकल एजेंडा है। इसको विरोध करके दिखाना और उसको पब्लिसिटी करना और लोकल के लोगों को बांध के रखने के लिए इन लोगों का एक सूत्र है। और जितने लोग ये लोग बात करते हैं सब फेक बात है और या वोट बैंकिंग का बात है। अब देश जाग चुकी है। जैसे साउथ इंडिया का बात हम कर रहे हैं, इस बार साउथ इंडिया से हमको, जहाँ तक मेरा आंकड़ा है, इस बार कर्नाटका से 22+ सीट्स वो लोग भेजेंगे और तेलंगाना से 7+ सीट्स भेजेंगे। आंध्रा से हमको 15 सीट्स आने वाला है और तमिलनाडु से भी हम 7-8+ सीट्स इस बार हमको मिलने वाले हैं। पांडिचेरी में 1 सीट हमको मिलेगी। ऐसे 40 के ऊपर सीटों को इस बार साउथ इंडिया से लोग मोदी जी के लिए भेंट देने वाले हैं। बुलेट रानी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता राहुल को समझ गई है, इसलिए राहुल वायनाड आ गए। अब वायनाड की जनता भी उनको समझ जाएगी, तब फिर वो कहां जाएंगे। बुलेट रानी ने कहा कि देश के लिए पीएम मोदी को फिर से पीएम बनाना होगा। अमेठी का लोग जाग गए इसलिए तो वो वायनाड गए। अब वायनाड के लोग भी जागने लगे और नेक्स्ट टाइम कहाँ जाएंगे तो वो भी एक प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क है। तो उनसे ही पूछना है कि नेक्स्ट कौन सा ऐसा क्षेत्र उन्होंने चुन के रखे हैं कि नेक्स्ट इसको जाने के लिए। तो यहाँ अपनी खुद का जगह जाने का मतलब है कि लोगों में परिवर्तन आई है, सोसाइटी में परिवर्तन आई है और लोगों का विवेचना बढ़ी है कि किसका सरकार अच्छा है और बुरा है। साध्वी राजलक्ष्मी मांडा ने कहा कि वो प्रधानमंत्री की कार्यशैली से बेहद प्रभावित हैं। उनके नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्जवल है और समृद्धशाली बन रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि देश के मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान जरूरी है। केसरिया साड़ी पहन बुलेट पर सवार होकर निकली राजलक्ष्मी मांडा ने कहा कि देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है।